आइए हम लोग क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ रहे हैं, संवैधान ही युग धर्म। अवसर प्रमाद बरतने का नहीं। मनुष्य शरीर की संरचना अन्य प्राणियों की तुलना में इतनी अधिक सुन्नत है कि उससे निर्वाह जन कोई असुविधा सहन करनी पड़े, इसका कोई कारण ही दृष्टिगोचर नहीं होना चाहिए। यह गुरु बता रहे कि मनुष्य शरीर की संरचना, जो जितने भी जीव जंतु इस जगत में है, उन सभी से इस मनुष्य शरीर की संरचना जो भगवान ने बनाई है, वो इतनी अच्छी सुन्नत बनाई है कि उसे अपने जीवन निर्वाह करने में कोई भी असुविधा दिखा हो, ऐसी है उन्हें हमें समझ में ही नहीं आता, हमारे दृष्टिगोचर ही नहीं होना चाहिए। जब सभी जीव जंतु कीड़ा कलोन करते हुए जीते हैं, कुदकते हैं, फुदकते हैं, चहकते दिन गुजारते हैं, तो फिर विकसित मनुष्य को ही ऐसी कठिनाइयों से घिरा क्यों पाया जाना चाहिए। हम देखते हैं अपने आसपास कि सुबह से चिड़िया चहकने लगती हैं, फुदकने लगती हैं, और जानवर कैसे फुदकते हुए मुचकते रहते हैं, मस्त भाव में रहते हैं। सभी जीव जंतुओं को हम देखते हैं कि किस तरह से अपने जीवन को हंसी खुशी मस्त भाव में जीते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि इतना विकसित होने के बाद भी मनुष्य को हम कठिनाइयों से घिरा हुआ पाया जाते हैं, देखते हैं, जिनसे वह इन दिनों बुरी तरह ग्रसित देखा जाता है। रोग, शोक, अभाव, कलेश, विद्वेष, अशांति के अनेक कारण गर्दन दबोचे रहते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मनुष्य के साथ जब भी किसी को हम देखते हैं तो चिंताओं से या आकांक्षाओं से घिरे दिल पाया जाता है कि कभी किसी से पूछो कि कैसे हो भैया, तो भैया कभी कोई रोग का रोना, कभी शोक का, कोई अभाव में ग्रसित है, कोई कलेश में, कोई विदेश में, मतलब विदेश आपस में दोष भाव में है, कोई अशांति में। ये सारे कारण ऐसा लगता है जैसे उनके गले की गर्दन को दबोचे बैठे हैं। चिंताओं आकांक्षाओं से दिल धड़कता रहता है। हर कोई अपने अपने ढंग की अनेक समस्याएं गिनाता है और आपत्तिग्रस्तों की तरह अपने को दयनीय परिस्थितियों में फंसा पाता है। हाँ, हम अक्सर यही देखते हैं कि अनेक समस्याओं से हर प्राणी कहीं ना कहीं किसी उसमें फंसा हुआ अपने को अभावग्रस्त या दयनीय स्थिति में फंसा हुआ बताता है। इसे आश्चर्य ही कहना चाहिए कि सृष्टि के समस्त प्राणियों की तुलना में हर दृष्टि से सुसंपन्न प्राणी इस तरह दिन गुजारे मानो विपन्नताओं ने सभी ओर से उसे घेर रखा हो। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि हम जो मनुष्य है वो प्राणी इस सृष्टि का एक समस्त प्राणियों की तुलना में सबसे सुसंपन्न प्राणी है। उसे भगवान ने हर कुछ दिया है, यहाँ सबसे बड़ी चीज तो दिमाग दी है, फिर भी वह मनुष्य गए गुजरे दिन गुजार रहा है, विपन्नताओं से घिरा हुआ देखा जा रहा है। इसका मतलब क्या ऐसा है, यहाँ हम लोग इसी बात पे आज हमारा चर्चा चल रही है। तनिक गंभीरता से विचार करने पर कारण स्पष्ट हो जाता है। वासना, तृष्णा और अहंता के निवारण पर बंधन से ने उसे ऐसी बुरी तरह जकड़ रखा है कि 24 घंटे उन्हीं उलझनों द्वारा कसे हुए जाल जंजाल बेतहाशा त्रास देते रहते हैं। हाँ, इन सभी जो हमने अभी कारण देखे, रोग, शोक, अभाव, कलेश, विदेश, अशांति, समस्याओं से इस तरह से मनुष्य का जो अपने आप को महसूस करता है कि उसकी गर्दन कोई दबोचे हुए है, इन सब चीजों का कारण मेन क्या है। तो वो कारण पर गुरुवर हमें प्रकाश डाल रहे हैं कि मेन कारण उनका क्या है। उनके जीवन की वासना, तृष्णा और अहंता, यही भवबंधनों से वो इस तरह जकड़ जाता है कि 24 घंटा उसके दिमाग में बस यही जंजाल उसको बार बार कचोड़ते रहते हैं और उसके जीवन को त्रास बना देते हैं। लोभ, मोह और अहंकार की पूर्ति के लिए मनुष्य इतना आकुल व्याकुल बना रहता है कि और अधिक चाहिए के अतिरिक्त ना तो कुछ सोचते बनता है और ना ही कुछ समाधान ढूंढने के लिए उत्साह उमंगता है कि मकड़ी की तरह अपने बुने हुए जाल को समेटने और जकड़न से धार पाने का मार्ग खोजा जा सके। यहाँ 3 कारण तो ये बताए कि वासना, तृष्णा, अहंता के निवारण में भवबंधन में बंधा रहता है और इसी के कारण वो 24 घंटा उसी उलझनों में बस वो अपने आप को फंसाए रहता है। और 3 कारण भी हैं, जैसे कि लोभ, मोह और अहंकार की पूर्ति के लिए कि वासना, तृष्णा और अहंता से ही उसके अंदर क्या आ जाता है, लोभ,
मोह अहंकार, और इसके लिए वो हमेशा व्याकुल रहता है और उसके मन में बस एक ही चाह रहती है, और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। और इस और अधिक चाहिए के पीछे उसका पूरा जीवन उसी में, जैसे मकड़ी अपने जाल को अपने आप ही बुनती है, उसी में फंस के जकड़ जाती है, इसी तरह से हम मनुष्य भी इस लोभ मोह अहंकार के उस बंधनों में अपने आप को जकड़ा लेते हैं और फंसे रहते हैं, और फिर उसी में फंस के गुजारते रहते हैं जिंदगी को। स्वाभाविक आवश्यकताएं स्वल्प है, उन्हें कुछ ही घंटों में अपने बलबूते को पूरा किया जा सकता है। किसी से मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। अपना उत्पादन ही इतना अधिक है कि उसे यदि उर्वर भूमि में बोया जा सके तो 1 से 1000, 1000 से लाख का सिलसिला अनवरत रूप से चलता है। यहाँ भी गुरुवर बता रहे हैं कि स्वाभाविक आवश्यकता, जो मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकता है, वैसे देखे जाए तो बहुत ही कम है। और प्राणियों की अपेक्षा देखा जाए तो मनुष्य का पेट भी बहुत छोटा होता है, और जीव जंतु और प्राणी तो कितने बड़े बड़े पेट है, उन्हें तो दिन भर उनको खाने को भी नहीं मिलता, तो किस तरह वो दिन भर भटकते रहते हैं। तो यहाँ इसी पे भी उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ ही घंटों में अपनी बलबूते की पूरी आवश्यकता उसकी कुछ ही घंटों में पूरी हो सकती है। किसी से मांगने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका खुद का उत्पादन इतना होगा कि यदि वह उसी को बो दे तो उसको वो 1 से 1000 और 1000 से लाख का अनवरत रूप में चला सकता है, और प्रसन्नता से लेकर प्रफुल्लता तक का आनंद हर घड़ी अनुभव किया जा सकता है। जीवधारी का सबसे बड़ा दुर्भाव ये है कि उसे उल्टी बुद्धि से पाला पड़ता है। अब जीवधारी का सबसे बड़ा दुर्भाव क्या है कि उसे उल्टी बुद्धि से पाला पड़ता है। फलतः जिस डाल पर बैठता है उसी को काटता है। पतंगे को न जाने क्या लगता है कि जलते दीपक पर झपटता है, और उससे कुछ पाना तो दूर अपने पंख जलाकर बिलखता कलपता हुआ मरता है। चिड़िया और मछलियों को बिना परिश्रम का चारा सुहाता है, पर यह नहीं दिखता कि उसके साथ कितना प्राण घातक जाल बना हुआ है। यहाँ कई उदाहरण दिए हैं गुरुवर ने कि यहाँ पर हम सब लोग जो जीवधारी हैं सबकी उल्टी बुद्धि चल रही है। उल्टी बुद्धि कैसे चल रही है वो हाँ बता रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि जिस डाल पे हम बैठे उसी को काटने का कई बार हो जाता है, तो इस तरह का मतलब एक उदाहरण दिया है कि जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं। या पतंगा के एक उदाहरण दिया है कि पतंगा भी जानबूझकर दीपक के ऊपर झपटता है, जबकि उसे पता है उसके ही के पंख जल जाएंगे और बाद में वो बिलखता कलपता मरेगा। ऐसी चिड़िया और मछलियां भी बिना परिश्रम का चारा अच्छा लगता है उन्हें खाने को, जैसे उन्हें जाल पर वो देखती हैं चारा कहीं या कोई दाने डले हुए और जाके बैठ के उसको चुगने लगती हैं, और फिर क्या होता है वो उसमें फंस जाती हैं। तो इस तरह पर यही नहीं दिखता कि इसके साथ कितना प्राण घातक जाल बना है। बालू को जलाशय समझने वाला हिरण मृग तृष्णा में भटकता प्यास प्यास करता मरता है और नाहक बदनाम होता है। इसी तरह से हम कहते हैं हिरण की मृग तृष्णा, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत होता है, लेकिन वो क्या करता है पानी के लिए यहाँ भटकता फिरता है और इसी में वो अपने आप को प्यासा प्यासा करके मर जाता है। कस्तूरी के हिरण पर न जाने क्या ऊँट चढ़ती है कि नाभि से निकलने वाली गंध को कहीं अत्यंत खोजता और थक थक कर दम तोड़ता है। कुत्ता सूखी हड्डी को चबा चबा कर मुंह से निकलने वाले रक्त को उसका रस समझकर अपने ही खून का प्यासा आप बनता है। यहाँ बहुत सारे उदाहरण देकर गुरु हमें बता रहे हैं कि किस तरह से, मतलब यहाँ पर एक हिरण का भी दिया है कि हिरण के अंदर उसी की नाभि में वो कस्तूरी होती है, लेकिन उसी की गंध को वो चाहता खोजता फिरता है और थक कर एक दिन मर जाता है। इसी तरह से कुत्ता जो होता है, हमने देखा है कि कुत्ता को वो सूखी हुई हड्डी को चबाता रहता है, चबाता ही रहता है, और उसके चबाते चबाते उसके मुंह से ही खून निकल रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि इस हड्डी में से रस आ रहा है और उसी को बड़े प्रेम से खाता है। इसे ये नहीं समझ में आता उसे कि उसी का खुद का खून को मैं खुद ही खा रहा हूँ, चाट रहा हूँ। यहाँ ये सारे उदाहरण देकर मनुष्य को, मतलब यहाँ हम लोगों को ये गुरुवर समझा रहे हैं कि हम अपने उसी जाल में फंसे रहते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं और फिर उसी में फंसे हुए फिर वो करते रहते हैं और फिर भी जानबूझ के उससे निकलने के नहीं पाते हैं। मनुष्य से यह आशा की जाती है कि वह बुद्धिवादी कहे जाने के कारण अधिक समझदारी का परिचय देगा, देता भी है,
किंतु जहाँ तक लालच बटोरने का प्रश्न है, वह उस पागल जैसा आचरण करता है जो कूड़े में भी निरर्थक चीजें बीनकर झोली भरता है और फिर उसे आग लगाकर लपटे उठाने की सफलता पर अट्टहास करता है। या मनुष्य को उनसे ये आशा की जाती है, गुरुवर बता रहे हैं, कि वह बुद्धिवादी कहे जाने का कारण अधिक समझदारी का परिचय देगा, और वो देता भी है। वहाँ क्या पर कहाँ दे रहा है अपना परिचय, अपनी समझदारी कहाँ दिखा रहा है? कि वो लालच को बटोरने में लगा है। वो लालच कैसा? जैसे कि हम देखते हैं कि कूड़े दान में से कई आते बीनने बटोरने वाले, वो उसमें से भी चीजें, निरर्थक चीजों को बीन बटोर के अपनी झोली में भर भर के ले जाते हैं और उसमें से बचे हुए कूड़े में भी क्या कर देते हैं, आग उठाकर उस पर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, और उसके बाद वो अट्टहास करते हैं, मतलब जोर जोर से हंसते, अट्टहास करता है। अंधी भेड़ें एक के पीछे एक चलती हुई एक ही खड्डर में गिरकर मरती हैं। टिड्डियों का समुदाय तो बड़ा होता है, पर जब वह उड़ता है, उड़ने योग होता है, तो किसी भी दिशा में दौड़ लगाता है। फलता वे सभी किसी रेगिस्तान में झुलसती या समुद्र जैसे जलाशय में डूबकर मरती हैं। यहाँ दो उदाहरण और दिए हैं कि भेड़ों का हम देखते हैं यहाँ, और कहावत भी है कि भेड़ चाल चल रही है। भेड़ चाल का मतलब यही होता है कि अंधी भेड़ों को हम अक्सर देख के चलते समय कैसे चलती है, वो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चलती चली जाती है। पीछे वाली कभी नहीं सोचती कि कहाँ जाना है, वो बस जो दिखती आगे वाली जा रही है, उसके आगे उसके पीछे मुझे चलना है, बस इस हिसाब से वे चलती चली जाती है। उन्हें खुद नहीं पता होता है खुद कहाँ जा रही है। और कहीं वो गड्ढा हुआ तो एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो देखते देखते सारी भेड़ें भी उसी गड्ढे में गिर के मर जाती हैं। इसी तरह टिड्डियों का समुदाय भी, वो भी एक झुंड के रूप में ही निकलता है, और वो झुंड के रूप में कहीं भी कोई सी भी दिशा में पहुंच जाता है। क्या उन्हें ये भी अंदाजा नहीं होता कि कहीं रेगिस्तान में पहुंच गए तो झुलसते हुए मर जाते हैं, या फिर समुद्र में तो जलाशय में डूबकर मर जाती हैं। ऐसे ही कुछ मनुष्य भी करने लगे तो हैरत होती है कि बाहरी दुनिया में चकित कर देने वाली करामतें दिखाने वाला मनुष्य अपनी बारी आने पर क्यों इतना मूर्ख बनता है कि खुशी से आत्मघात करने के लिए साज सजोए और रोकने समझने वाले से ताल ठोक कर लड़ने आए। यहाँ बिल्कुल यहाँ पर जो विवेक, हमें विवेक बुद्धि का वो जो गुरु सत्संकल्प पढ़ाते, बिल्कुल और यहाँ वही वाली बात आ रही है कि हमें अपनी विवेक बुद्धि को जागृत रखना है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर यही जैसे ये जानवर कर रहे हैं, इन जानवरों के पास तो मस्तिष्क नहीं है, लेकिन उस मनुष्य के पास तो ये सब होने के बाद भी इसी तरह से ये भारी दुनिया में इस तरह के करामत करता है। और एक को देखकर दूसरा बराबरी, उसकी बराबरी करने पर, और इस तरह से मतलब आज हम समाज में सारा ये सब देखने को मिलता है हमें कि किस तरह से हम मूर्खता दिखाते हैं कि वो अपनी खुशी पर हम जैसे आत्मघात कर रहे हैं, और इससे रोकने समझने वाले से ताल ठोक कर लड़ने आए। मतलब यहाँ की खुशी से आत्मघात करने के लिए साज सजोए और रोकने समझने वाले से ताल ठोक कर लड़ने आए। यदि कोई मूर्खता में अपने आप कर भी रहा है और कोई समझदार उसे समझाने आ रहा है, तो भी हम क्या होता है कि उससे उल्टा लड़ने बैठ जाते हैं। चतुरता और बुद्धिमत्ता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है कि जो दुनिया के अन्य क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार सफलता प्राप्त कर दिखाती है, इसके ऊपर नीति अनीति का दबाव प्रायः नहीं के बराबर होता है। जिस प्रकार भी अपना उल्लू सीधा होता है, उसी को बहिरंग पक्ष ग्राह्य मानता है और बिना किसी हिचक के कर दिखाने के लिए जमीन आसमान के कुलाबे मिलता है। ये गुरुदेव ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य बिल्कुल भी आज नीति अनीति के बारे में नहीं सोच रहा है और कैसे भी अपना काम हो, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो, गलत सही का कोई विचार किए बिना बस अपना उल्लू सीधा हो रहा है, तो उसी के पक्ष को सिर्फ हम बाहरी दुनिया को देख रहे हैं और हम बिल्कुल उसको नहीं समझ रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई हिचक नहीं, उसने बिल्कुल अपनी अंतरात्मा को बिल्कुल ही शून्य बना दिया है और बस किसी भी तरह से हमें वो बाहर जो दिख रही है बस उसे प्राप्त करना है, उसके लिए हम जमीन आसमान एक कर देते हैं। मनुष्य का अंतरंग पक्ष वह है जिसमें मर्यादा को प्रमुखता मिलती है।
समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी की कसौटी पर कसने के उपरांत ही कोई निर्णय किया तथा कदम उठाया जा सकता है। इसमें अपनी तरह दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। इस संदर्भ में आत्मा का परमात्मा का अभिमत भी सुना जाता है। अब मनुष्य जो है, मनुष्य यही बताने का प्रयास करें गुरुदेव की मनुष्य का जो अंतरंग पक्ष है, मनुष्य को ईश्वर ने जो विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो उसे समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, इस कसौटी पे हर कर्म को पहले उसको देखना चाहिए कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं, तभी कुछ काम करना चाहिए। लेकिन उसने अपनी अंतरात्मा को बिल्कुल शून्य कर लिया है। वो बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज सुनता ही नहीं है। सिर्फ दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है भेड़ चाल की तरह, वो चलता चला जा रहा है और इसमें किसी का कुछ भला हो बुरा हो कोई सोचना नहीं। बस किसी ने एक किया, गलत किया, सही किया, बस हमें ये चाहिए, तो वो अपनी आत्मा को शून्य करके वो काम करता चला जाता है और उसमें आत्मा परमात्मा कोई, उसे किसी चीज का कोई बोध नहीं है। इन दिनों बहिरंग पक्ष को ही प्रमुखता मिल रही है। यदि गौर वर्ण, युवा वय और साज सज्जा आकर्षक हो, यह देखने की आवश्यकता नहीं समझी जाती कि पर्दे के पीछे एड्स, सिफिलिस, टीबी, कैंसर जैसे रोगों के विषाणु संपर्क में आने वाले छूत का आक्रमण करने को तैयार तो नहीं बैठे हैं। इस बात में भी बस यही हम देख रहे हैं कि दुनिया क्या है, सिर्फ बाहरी चीजों को देख रही है। कोई व्यक्ति, हम बस एक बॉलीवुड की दुनिया अंधे, उसमें भी अब आजकल तो सही बात है कि बहुत सारे उस पे अब क्या करती दुनिया, क्या फॉलो करती है, एक मूवी चल गई, जो सेलिब्रिटीज हैं वो जो कर रहे हैं बस उसको हम आंख मूंद के चलते हैं। ये भी नहीं देखते कि उनका असली स्वरूप कैसा है। किसी भी आज फिल्म एक्ट्रेस को ही आप देख लीजिए, यदि उनके जीवन की असलियत हमें पता चल जाए तो हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हम नहीं जानते, हम बस वो देखते हैं। और वो भी हम क्या देखते हैं, उसको पर्दे पे देखते हैं। हमने उनका जो असली स्वरूप है उसको तो देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको जो नकली स्वरूप हमें दिख रहा है हम उसके पीछे भागते चले जाते हैं और ये भी नहीं जान रहे कि इससे हमें क्या मिलना है, कैसा गौर वर्ण है। और ये गुरुदेव ये बता रहे हैं कि साज सज्जा और इस चीज को देख रहे हैं, पर उसके अंदर क्या है, किसी को कोई बीमारी, कैंसर और कितने तरह के गलत जो काम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इतने विषाणु, इतनी सारी बीमारियां आ गई है, लेकिन लोगों को बिल्कुल अपने, ना किसी को अपने इंद्रिय संयम है, ना किसी चीज के बारे में, तो जिसके कारण ये सारी चीजें समाज में अपना जगह बना बैठी है। चालक और उदंड व्यक्ति हर कहीं रौब गाड़ते और किसी को भी डराने दबाने में सफल होते हैं। संपन्नों में भी अधिकांश लोगों की संपदा औचित्य के सहारे ही कमाई हुई नहीं होती। नेतृत्व स्तर की आदर्शवादी स्पीचें झाड़ने वाले बहुधा रंगे सियार और बगुला भगत पाए जाते हैं। इसके ठीक विपरीत ऐसे लोग भी हैं जो प्रामाणिकता और प्रखरता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने और ऊपर से दूनी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होते हैं। उनकी काया नहीं, चरित्र और प्रेरणा का स्रोत बनता है और असंख्यों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने में सफल होता है। इसलिए महामानवों को ऐसे ही लोग गढ़ते हैं और मानवीय उत्कृष्ट आदर्शवादिता की रक्षा करते हैं। अब इस पूरे में यही समझाने का प्रयास किया गया है कि अभी जो दुनिया जो दिख रही है और हम सब देख भी रहे हैं, इस समय तो कुछ ज्यादा समझ में भी आ गया कि असली और नकली में क्या अंतर है। एक से एक ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग भी हैं और इतना घृणित काम कर रहे हैं, जो हमें न्यूज मीडिया चारों तरफ हम लोग उसको देख रहे हैं कि क्यों ईश्वर ने इनको इतनी विभूति दी। एक से एक जब बड़ा आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है और वो इतने घृणित कर्म करता है, तो कभी कभी लगता है कि इतनी विद्या, इतना शिक्षा उन्होंने पाया सब कुछ, और फिर उनका जीवन, कैसा जीवन उन्होंने अपने सिर्फ इसकी वजह से बना लिया। उसके विपरीत हमने कोरोना वाले टाइम में भी देखा कि बहुत साधारण लोग, उन्होंने कितना असाधारण काम किया, कितने लोगों को सेवा, कितना कुछ करके इस, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन दुनिया क्या है कि उस नकली जो चमक दमक वाली है उसके बस पीछे ही भागती है।
और कई अभी मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनको बिल्कुल छुप के उनके जीवन को देख रहे हैं, तो उनका बिल्कुल उनका भद्दा सा जो हमको दिखता है चेहरे पे, और हम उसको बस सारा उनका मेकअप और सारी चीजें जब उनकी असलियत में देखते हैं तो ना उनका चेहरा वैसा होता है और ना उनके अंदर की कोई चीज है जिसको कि हम ग्रहण कर सके, पर हम उनकी सिर्फ बाहरी चमक धमक को पूरी दुनिया नकल करती जाती है। तो समाज में वही एक प्रचलन चल पड़ रहा है कि जिस तरीके से हम लोग बाहर को ही देख रहे हैं, अंदर को बिल्कुल नहीं देखते हैं कि उनका चरित्र चिंतन व्यवहार कैसा है, किस आधार पे उन्होंने यदि कोई पद प्रतिष्ठा हासिल भी की है तो उसके पीछे उनका असली व्यक्तित्व कैसा है, इसके बारे में बिना विचार किए हम लोग सिर्फ एक भेड़ चाल की तरह चलते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि इतनी दुर्दशा बनी हुई है, मनुष्य ने अपनी दुर्दशा स्वयं कैसे कर लिया। किंतु उन अनगढ़ों को क्या कहा जाए जो चतुरता, विडंबना और ठाट बाट की सज्जा के अतिरिक्त और किसी का लोहा मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। बहुमत इसी विडंबना का होने से लोगों का झुकाव भी उन्हीं की ओर पाया जाता है। इसलिए तथाकथित लोकमत को ना मान्यता दी जा सकती है और ना उस गरिमा की रक्षा होती है। तो इसमें यही गुरुदेव कह रहे हैं कि मतलब लोग अभी जो समाज में जिस तरह का बोलबाला है, लोग ना उसके अनुसरण से मानवीय गरिमा की रक्षा हो सकती है जी। तो यही कह रहे हैं कि मतलब इस पे एक प्रश्न है हम सब के लिए, गुरुदेव हम सबको इसको सोचने को विवश कर रहे हैं कि ये जो दुर्दशा मनुष्य की हुई है इसका कारण, लेकिन फिर भी जो मास है, जो बहुमत संप्रदाय है, वो इसको मानने को तैयार ही नहीं है। फिर भी उसे बस वही चीजें चाहिए, उसी चमक दमक दौर और उसके पीछे ही भागना है। और जो है उसके लिए जो एक बहुमत है उस जब तक वो नहीं जाएगा तब तक समाज में का परिवर्तन हो नहीं सकता है। तो जो चतुरता, विडंबना, ठाट बाट की सज्जा के अतिरिक्त किसी का लोहा मानने के लिए वो तैयार ही नहीं होते। उनको कह रहे हैं कि अनगढ़, वैसे अनगढ़ों को क्या कहा जाए जो इतना सबके होने के बावजूद भी जब तक वो बिल्कुल भीतर से अंत तक टूट जाते हैं, इतने हमारे सामने उदाहरण है, फिर भी लोग नहीं सीखते हैं। तो इसको क्या कहा जाए? विडंबना इसी का होने से लोगों का झुकाव भी उसी की ओर पाया। तो साधारण लोग होते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको तो बस शॉर्टकट चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे आया क्या आया, जो समाज में जिसका प्रचलन होता है उसी के पीछे दुनिया भागती है। तो इसलिए यही विडंबना है समाज की, और इसी को जो है लोग उसी को मान्यता मिलती है। बड़ों का विस्तार देखकर चमत्कृत होने की अपेक्षा औचित्य इसी में है कि महानता का अवलंबन लिया और अभिनंदन किया जाए, भले ही वह दुर्बल या पराजित ही क्यों न रहे। गुरुदेव हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी हो, मतलब ये सब जो ये विस्तार देखकर चमत्कृत होने की अपेक्षा हमेशा सही उचित यही है कि हमें महानता का ही अवलंबन करना चाहिए, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन हो, और उसी को हमें स्वागत करना चाहिए, उसी का अभिनंदन करना चाहिए। भले वो हमें दुर्बल या पराजित होती भी दिखाई दे, लेकिन फिर भी हमें उस चमक दमक की दौड़ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ चर्चा बड़ों की नहीं की जा रही है क्योंकि वे पानी के बबूले की तरह उबलते और तनिक सी उछल कूद दिखाकर अदृश्य के गर्त में समा जाते हैं। यहाँ विवेचन उनका हो रहा है जिन्हें किसी भूखंड या समुद्र में दीप्तिमान प्रकाश स्तंभ कहते हैं। शेष नाग फन पर धरती को धारण किए हैं या नहीं, इसमें मतभेद हो सकता है, पर यह बात निर्विवाद है कि मनुष्यता की गरिमा और महिमा मात्र उन आदर्शवादियों के कंधे पर टिकी हुई है जिनसे चिरस्थायी शांति और प्रगति की आशा की जा सकती है। विचारशील और विवेकवान इन्हीं को कहा जा सकता है। अब सबका निचोड़ यह है, गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि हमें ये चर्चा ये नहीं है कि जो लोग बहुत सफल हमें दिख रहे हैं उन पे हमें उनका अनुसरण करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वो पानी के बुलबुले की तरह हैं। आज वो अचानक गलत तरीके से किसी ने बहुत धन प्रतिष्ठा अर्जित कर भी लिया, समाज में अपना दबदबा बना भी लिया, लेकिन वो दूसरे पल उसका क्या है,
वो कोई नहीं कह सकता। वो तो एक पानी के बुलबुले की तरह उठता दिखाई पड़ता है और फिर वो अदृश्य हो जाता है, कोई दुनिया भी उसे नहीं जानती है। लेकिन जो भी लोग हमेशा से ये कह रहे हैं कि जो सत्य है, जो समझदारी, ईमानदारी, जितने महामानव हुए, जो महापुरुष हुए, उन्होंने हमेशा से यही किया है कि हमें हमेशा एक जो आदर्शवादिता है, जो सही जीवन है, उसी को जीना चाहिए। उसी के आधार पे इस समाज का निर्माण हो रहा है। तो हमें इस बात पे बहस करने की जरूरत नहीं है कि शेषनाग के फन पर धरती को धारण किया है कि नहीं। ये एक मतलब कह सकते हैं कि एक वो भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इस बात ये तो निर्विवाद है कि मनुष्यता की गरिमा और महिमा मात्र उन आदर्शवादियों के कंधे पर टिकी हुई है जिनसे चिरस्थायी शांति और प्रगति की आशा की जा सकती है। कितने भी युग में इतने परिवर्तन हुए, इतने सारे मतलब जो है मनुष्य का जो भी धर्म है, सनातन जो है, हर युग में कितने परिवर्तन हुए, कितने उतार चढ़ाव से दुनिया गई, लेकिन जो आदर्शवादी है, जिन्होंने जो महामानव है, उन्होंने ही हमेशा जो आदर्श बनाया, उसी के आधार पर अभी तक समाज चल रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा अनुसरण उन महामानव के जीवन का ही करना चाहिए जिसकी वजह से ये चिरस्थायी शांति और प्रगति हमें मिल सकती है। भले वो रास्ता कितना भी कठिन हो, हमें हमेशा अनुसरण उनका ही करना चाहिए। विचारशील और विवेकवान इन्हीं को कहा जा सकता है। यही विचारशील होते हैं जो एक सत्य का रास्ता, जो महामानव जो कहते हैं कि जिस पथ को महामानवों ने चुना है, उसी पथ का हमें हमेशा अनुसरण करना चाहिए। बहुत ही सुंदर हमने यहाँ पर अभी इसको देखा कि अवसर प्रवाद बरतने का है नहीं। एक ही लाइन में गुरुदेव पूरा स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जो समय मिला है, हमें जो अवसर मिला है, उसे आलस्य प्रमाद में नहीं बरता जाए, उसका दुरुपयोग ना किया जाए, इसका सदुपयोग करके मानव जीवन को सार्थक कर लिया जाए। तो हम पढ़ रहे थे तो हमें इसका रेलेवेंस भी समझते चलना चाहिए। जैसे तो वो रेलेवेंस मतलब कि हम कैसे इसमें हमारा क्या मामला ऐसा गड़बड़ हो रहा है। हमने पढ़ तो लिया, लेकिन हम कैसी मृगमरीचिका में फंसे हैं। हम ऐसी मृगमरीचिका में फंसे हैं कि जैसे खर्चीली शादी, हमें क्या लगेगा कि हम बड़े हीरो हीरोइन बन जाएंगे, पर वास्तव में क्या हम इतने हीरो हीरोइन बन गए कि लोग हमारा अनुकरण करने लगे। केवल क्या वस्त्र आभूषण पहन लेने से हम नायक नायिका हो गए? ऐसा तो नहीं है। नायक नायिका का क्या मतलब होता है? जो वास्तविक रूप से अंदर से वो अगर पका हुआ नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो वो कैसे नायक होता है? नायक का मतलब होता है जो लीड करे, जिसका कोई अनुकरण अनुसरण करे। हम केवल भौतिक आवरण दिखने वाला, गुरुदेव कहते हैं ना तो कि मूर्ति को भी सजा के बैठा दिया जाए तो वो भी आकर्षक लगने लगती है, मुर्दे को भी साज संवार करके बैठा दिया जाए वो भी आकर्षक लगने लगता है। आकर्षक लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक ये हमें समझना चाहिए कि मृगमरीचिका क्या है, कि हम अंधे के हाथ बटेर लगी, क्या मतलब है इसका? कि हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। हम आज मैं इतने यंगस्टर्स मेरे घर में, परिवार में भी देख रही हूँ, मैं खुद अपने जीवन को देख रही हूँ। हालांकि उस समय मुझे तो फिर भी थोड़ा बहुत बोध था, मैंने बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया, लेकिन गुरुदेव से नहीं जुड़े होने के कारण जो अंध अनुकरण होता है, जो एक सोच होती है कि हाँ हम एक नायक नायिका के रूप में बड़े सुंदर दिखेंगे, मंच पे बैठेंगे, लोगों की दृष्टि हमारी ही ओर रहेगी तो हमें सुंदर दिखना है, इसी में हम लगे रहते हैं। और अगर नहीं दिखेंगे तो आप देखना कैसा डिप्रेशन में चला जाता है जो युवा होता है। जीवन का लक्ष्य केवल और केवल शादी ब्याह हो जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये गुरुदेव हमें जगह जगह के एग्जाम्पल। उसके बाद मकान बना लेना, मकान का दिखावा करना, गाड़ी बंगलों का, बच्चों का, हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे से श्रेष्ठ हो जाना, ऐसा कंपटीशन वाला पूरा का पूरा हमने मृगमरीचिका खड़ी कर रखी है कि हम खोज तो रहे हैं कुछ, लेकिन किसके माध्यम से, किन चीजों के माध्यम से? नावटी, दिखावटी। गुरुदेव ने आगे बड़े और महान, गुरुदेव की एक पुस्तक है महामान, बड़े नहीं महामानव बने। बड़े बनने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े बन गए, महान बने। महान का मतलब कि अंदर से महत तत्व जो है, महत तत्व, महत मतलब कि विवेक। आज देखो ना हम लोग, मैं अपनी जिंदगी को देख रही हूँ जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ, उनकी एक लाइन कि सादा जीवन उच्च विचार। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम सादा जीवन रखें और उच्च विचार लाएं? नहीं,
सादा जीवन रखकर और उच्च विचार लाकर काम नहीं चल रहा है। बात यह है, ध्यान से समझना इसको, बात यह है कि सादा जीवन रहेगा तो उच्च विचार आएंगे, अदरवाइज उच्च विचार तो आएंगे ही नहीं। और उच्च विचार जो आएंगे वही हमें आगे ले चलेंगे, वही हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे जो हमें चाहिए, जिसकी हम खोज कर रहे हैं। कौन खोज कर रहा है? उसी तरह से जैसे मृग अपनी नाभि में कस्तूरी छुपाए बैठा है। मैंने खैर ये एग्जाम्पल सुना है, देखा तो नहीं है कि उसकी नाभि से खुशबू आती है, उसके अंदर ही होती है, पर अपने जीवन को देखो ना, सब कुछ अंदर ही है, अपने पास है, लेकिन हम बाहर खोजते फिरते हैं, भटकते रहते हैं। अच्छा, मेरे बोल देने या किसी के बोल देने से नहीं होगा। जब हम साधना करते हैं तब हमें वो रस प्राप्त होता है। अभी हम लोग गायत्री महाविज्ञान पढ़ रहे हैं, गायत्री हृदयम। तो जो गायत्री हृदयम है उसमें पूरी सृष्टि की उत्पत्ति बताई है कि सबसे पहले रस पैदा हुआ है और हम उसी रस को खोजते हैं जो कि हमारे अंदर ही है। हम उसी से ओतप्रोत है और हम बाहर उसे खोजते फिरते, वो हमारी प्यास है। ये मामला गड़बड़ है। अब आज देखो कोई हमारे घर आ जाए तो हमें क्या लगने लगे, अरे हम तो 2 कमरे के मकान। अगर हमने इसको अपना घर समझ लिया, लेकिन हमने अभी इस 2 कमरे के मकान को अपना घर नहीं समझा, कभी नहीं सोचा मैंने कि ये मेरा घर है, मेरे 2 कमरे हैं जो गुरुदेव ने दिए हैं मुझे। आज मैं एक कमरे में मैं रहूं, मेरी अभी भी मतलब मुझे तो 2 भी बड़े लगते हैं, ऐसा लगता है मैं एक कमरे में ही रहूं। आप सब एक कमरे में ही रहते हैं, अपना एरिया रहता है, सोते कितने में हैं हम। लेकिन हमें क्या लगता है कि कल को हमारा, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, कल को हमारे घर कोई आएगा आ जाए, क्योंकि हमने उसको घर माना है। हमारे घर कोई आएगा तो हाँ, हमें इतना स्पेस होना चाहिए कि हम उन्हें ठहरा सके। ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारे पास तो इतना बड़ा घर है जहां हम तो इतने लोगों को ठहरा सकते हैं, और इस बात का हम अहंकार करने लग जाएं, तो सात्विक अहंकार हो जाएगा। और अगर नहीं है तो हम दुखी होने लग जाए। आज मैं दुखी होने लग जाऊं, नहीं, मुझे दुख नहीं होता। मुझे उद्देश्य मेरा ये है कि मेरे भाई मेरे बहन आए, उनके ठहरने की अच्छे से व्यवस्था हो सके, चाहे कहीं भी करवा दे, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे भाव हमारे अंदर जब विकसित होते हैं, ये कब? जब हम सादा जीवन हम खुद जीना चालू करते हैं, वरना हमारे अंदर ऐसे ऊंचे विचार विकसित नहीं होंगे। ये गुरुदेव हमें जगह जगह पर समझाते हैं। तो अवसाद और प्रमाद बरतने का समय नहीं है, क्योंकि अब विपरीत परिस्थिति। देखो, अब कोविड ने तो हमको ये सारी चीजें क्लियर बता भी दी हैं कि बेटा देखो, ऐसी सृष्टि बन रही है, ऐसा चल रहा है, तुम नहीं मानोगे तो महाकाल तुम्हें, भाई प्रकृति है, प्रकृति हमें टेढ़ी उंगली करके सिखाएगी। ठीक है ना? तो ये हम लोगों को समझना है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है कि भाई हम कैसे फंसते हैं, जो दीदी ने भी बताए। अभी जब प्रतिभा निधि दीदी पढ़ रहे थे, है ना, फिल्मों ने ही हम लोगों को पूरा, मतलब बच्चों को देखना, उनकी मैं खुद अपने आप को देखती हूँ, मेरे अपना खुद का जीवन में याद करती हूँ, तो ऐसे ही था। मतलब हम एक पिक्चर देख लेंगे, हम जिस कैरेक्टर से आकर्षित हो जाएंगे, जिसमें हम अपने आप को देखने लगेंगे, अपनी छवि उसमें, उसकी छवि अपने में, वैसे ही हम एक्टिंग करने लग जाएंगे। मुझे तो मेरे बहुत सारी जीवन की ऐसी घटनाएं याद हैं जब मुझे ये पल ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कोई नाटक कर रही हूँ, और वो वास्तविकता भी है कि ये नाटक है। लेकिन सकारात्मक रूप में समझे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दिमाग में ये रहेगा कि मैं रेखा जैसी एक्टिंग कर रही हूँ, मैं रेखा जैसी, ऐश्वर्या राय जैसी लग रही हूँ, और सजावट साज संवार वैसी करके वैसे चलूं, वैसे मटकूं, वैसे ही सारे क्रियाकलाप करूं, तो ये दुर्भाग्य और कुछ नहीं। हाँ, जो रोल मुझे मिला है उस रोल को, यानी कर्तव्य को मैं बखूबी निभाऊं और आगे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते चलूं, है ना। तो यही है। जय गुरुदेव, प्रणाम। अवसर में प्रमाद न बरतें, ये कौन सा अवसर जो भगवान ने हमें ये मानव जीवन दिया है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव जीवन हमें मिलता है। तो इस मानव जीवन को, इसमें ये जो शरीर संरचना भगवान ने की है, इसमें वो सारी विभूतियां, वो सारी मतलब विशेषताएं भरी जैसे भगवान में है। और अगर हम चाहें तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे ढंग से इस जीवन को व्यतीत कर सकते हैं अन्य पशुओं की तुलना में। लेकिन हम देखते हैं कि पशु वो भी हमारे से आज अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जब मनुष्य को देखते हैं तो हर समय परेशान दिखता है,
दुखों में, निराशा में और कोई ना कोई कारण लेकर के परेशान रहता है। जबकि हम सुबह से अगर हम पक्षियों को देखें, चहचहाते रहते हैं, और भी जानवरों को देखें तो वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन मनुष्य संतुष्ट नहीं रहता। उसके पीछे कारण क्या है कि ये मनुष्य की जो वासना है, जो तृष्णा है और जो अहंताएं हैं, ये कभी शांत नहीं होती। और ये जो वासनाएं तृष्णाएं लगातार बढ़ती रहती है, उसकी भूख बढ़ती रहती है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। हम देखते हैं कि मनुष्य में संग्रह की प्रवृत्ति होती है और पशु में नहीं होती। एक बार वो चारा खाते हैं, अगर उनका पेट भर जाता है तो उस चारा में मुंह नहीं लगाते हैं। और ये संग्रह प्रवृत्ति, ये इच्छाएं ही मनुष्य के सारे दुखों का कारण है। लोभ, मोह, अहंकार, ये मनुष्य को बुरी तरीके से घेरे हुए हैं, जिसके कारण इतना सुंदर जीवन पाकर के भी उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि वो शरीर की आसक्ति में फंसा रहता है। जिसकी जो भूख है, उस भूख को ना शांत करके, उन सद्गुणों को जो हम गायत्री मंत्र में सीखते हैं कि विवेक और सद्गुण, श्रेष्ठता ये हमें मिले, उसकी ओर ध्यान न देकर केवल ये शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अपना सारा जीवन लगा देते हैं और बाहिर की चकाचौंध को देखते हैं। जो बोलते आज लोग जो है, जिसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, जिनके पास पैसे हैं, हम ये नहीं देखते कि ये ऊंची बिल्डिंग, ये पैसा, ये रुपया, ये धन संपदा उसने किस तरह से कमाया है, बल्कि केवल उसकी संपदाओं को देखते हैं और उधर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उधर चकाचौंध होता है। अगर हमें देखें कि उसके सद्विचार कैसे हैं, उसके सत्कर्म कैसे हैं, और तब हम उसको महत्व दें। जैसे कहीं पर गुरुदेव ने कहा भी है कि हमें किसी मनुष्य का मूल्यांकन उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों से नहीं, बल्कि उसके सद्विचारों और सत्कर्मों से करना चाहिए। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। अभी स्वाति दीदी ने भी बताया कि किस तरह से चकाचौंध में पढ़ करके मनुष्य मृग तृष्णा में भूला हुआ है। और जो अंतरंग विशेषताएं हैं, जैसे गुरुदेव ने कहा, अगर ये 4 पथ अपना लिए जाएं, कौन से? समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, तो हमारा कोई भी क्षेत्र, यहाँ तक कि एक विद्यार्थी जीवन में है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो जिस भी चाहे, तो वो सारी विशेषताएं, वो सारे आनंद को प्राप्त कर सकता है जो मानव जीवन में उसे मिल सकता है। लेकिन हम बुरी तरीके से उसमें भूले हुए हैं, क्योंकि बाहरी चकाचौंध में फंसे हुए हैं। और बाहरी चकाचौंध क्या होता है? क्योंकि कहते हैं ना, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो सारी चमकदार चीजें होती हैं वो सुंदर जरूरी नहीं है सुंदर है। कभी कभी कोई बुक हम देखते हैं, ऊपर से बहुत अच्छी लगती है, अंदर ना जाने है। ऐसे ही हम जब असंयम बरतते हैं तो उस समय वो कोई भी बुरी चीजें हमें बहुत आकर्षित करती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उसमें बुरी तरीके से उस दलदल में फंस जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमें अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके जो मानव जीवन मिला है, इसका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। और बाहिरंग की चकाचौंध में न पड़ करके मनुष्यता के जो मूल्यवान गुण हैं, जिसके आधार पर आज दुनिया टिकी हुई है, उस मनुष्यता के सद्गुणों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए और मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुजी ने जितने सारे दुख बताए हैं शॉर्ट में, उन सब का मुख्य कारण है वासना, तृष्णा और अहमता के भवबंधनों में जकड़े रहना, और लोभ, मोह और अहंकार। इन 3 के ही कारण बहुत सारे दुख हैं जो हमें अकुल व्याकुल करे रहते हैं और हम न जाने कितने मगर चाल बुनते रहते हैं। लोभ, किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, बहुत सारी चीजें हैं उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा थी। और मोह भी, आसक्ति इतनी ज्यादा होती है कि अपनी चीजें कितना भी उपयोग ना हो लेकिन सड़ जाए, बस हमें उसी से लगे रहना है और उसका उपयोग किसी और के लिए हो तो दे भी नहीं सकते। और अहंकार भी दीदी ने बता ही दिया है, चाहे वो अपने घर के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो। यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को कैसे स्कूल कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों को कहाँ भी हम भेज रहे हैं। और हम इवन तो आजकल तो इतनी छोटी छोटी चीज हो गई, मतलब मुझे बहुत ही संकीर्ण माइंड लगता है कि कपड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा हम कहते हैं, और कई लोग तो ऐसा तो टोकते भी रहते हैं एक दूसरे को कि आपने कैसे कपड़े पहने हो। क्या मतलब है? जिसके पास जैसा है इंसान वैसा, हर व्यक्ति अपने से बेस्ट ही पहनने की कोशिश करता है, लेकिन हम बार बार टोक के कई बार उसको खुद हीन भावना से और आत्महीनता की ग्रंथि से में डाल देते हैं। उसका जिम्मेदार हम लोग खुद होते हैं। तो जो निगेटिविटी क्रिएट होती है उस व्यक्ति में, उसके कारण हम ही होते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता कि हम बाई मिस्टेक कितनी बड़ी गलती करते रहते हैं। हमें सीख देनी चाहिए, समझ देनी चाहिए कि जगह परिस्थिति देख के कैसे हमें क्या करना है।
चाहे रहने का हो, चाहे आचरण व्यवहार का हो, चाहे ड्रेसअप का हो, हर चीज के लिए। लेकिन वही विवेक के साथ ध्यान रखे कि कहाँ पे हमें क्या कहना है। और इसी लोभ मोह और अहंकार की वजह से हम व्यक्ति, परिवार, समाज, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, तीर्थ स्थल, दुनिया का कोई कोना नहीं है जहाँ पे इसके कारण से ही मकड़जाल नहीं फैला है। सबसे पहले हम लोग अपने आप को इससे निकाले, कोशिश करते रहें, क्योंकि जीवन का अंत और अंतिम सांस तक प्रयास रहना ही बहुत बड़ी बात होती है, ताकि हम इन सब चीजों से निकल पाए। जैसे ही हम लोभ मोह और अहंकार की चीजों को अपने से माइनस करने लगते हैं ना, कम करने लगते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपकी आत्मिक शांति अपने आप स्थिरता बढ़ने लगती है, क्योंकि फिर इस तरीके की चीजें आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। किसी भी शादी, पार्टी, त्योहार, दीदी ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके बताया ना कि हर कोई हीरो हीरोइन बनना चाहता है, और क्या मतलब उसकी इतनी होड़ लगी। और सबसे बड़ी आश्चर्य और बुरी बात मुझे जो लगती है कि आज के पेरेंट्स भी, माता जी लोग खासकर मुझे लगता है, क्योंकि पापा लोग का तो उतना नहीं कहेंगे हम, महिलाओं से पूरी दुनिया चलती है, कहते हैं आज भी जो स्थिति है उसमें पुरुष वर्ग है, लेकिन महिलाएं भी कम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि हम अपने छोटे बच्चों को भी, लड़कियों को छोटे में ही, जहाँ प्रोग्राम या कार्यक्रम में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वहां तो अनिवार्य होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी लेके जा रहे हैं, बर्थडे में भी लेके जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी एंजॉय करने, जन्मदिन, तो बच्चों को इतना डेकोरेट करके थे। तो जब बच्चों को बचपन में ही दिखावे वाली चीजों से उसको साज श्रृंगार और दुनिया भर की बहुत सारी चीजें लपेट रहे हैं, तो जायज सी बात है कि बच्चे बड़े होने के बाद तो उसमें इंटरेस्ट लेंगे ही। भले पढ़ाई के लिए पैसे कम खर्च करें, नहीं इतना पैसे नहीं है, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, लेकिन दिखावे के लिए, क्योंकि हमें किसको दिखाना है, रिश्तेदारों को दिखाना, अपने पड़ोसियों को दिखाना है, अपने अहंकार की पुष्टि करनी है, और जिसमें हम खुद दलदल में गिरे जा रहे हैं। दूसरे को क्या दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आता, हम अपने आप को क्या दे रहे हैं, इससे ये विचार करने वाली बात है। उसके बाद गुरुजी ने बहुत ही अच्छा बताया कि जो मनुष्य का जीवन ये सब कुछ होते हुए भी बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अपने पास सारी चीज होने के बाद भी, जितना एग्जाम्पल दिया गया है कि बालू को जरा सा समझने के बाद हिरण और मृत समय भटकता प्यास करता मर जाता है, और उसके अलावा क्या है, चिड़िया और मछली बिना परिश्रम का चारा खाना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो जाल में फंस जाती हैं। और मनुष्य जिसके पास बहुत ही विचार करने की शक्ति है, बहुत ही विवेकवान है, श्रेष्ठ है, उसके बाद भी बाहरी दुनिया में चकित कर देने वाली, करामातें दिखाने वाली चीजों को इतना ज्यादा अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, और अपनी बाहरी आने पर जाने क्यों इतना मूर्खतापूर्ण कार्य करता है कि अब खुद की मतलब कि एक खुश होकर अपनी आत्मघात करने की प्रवृत्ति अपना रहा है। आत्मघात कैसे कर रहा है? क्योंकि हम दिखावे के चक्कर में, कपड़े हो, खाने पीने, हर चीज के लिए दिखावे के चक्कर में इतना ज्यादा अपना मानसिक टेंशन लिए हुए हैं कि मानसिक टेंशन से अपने आप के शरीर को, मेंटल रूप से अपने आप को अस्वस्थ करते जा रहे हैं और निगेटिव करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर गुरुजी ने बताया कि चतुरता और बुद्धिमत्ता, इन दोनों चीजों को लेके लोग अपनी उल्लू सीधा करने के लिए चाहे कोई भी रास्ता हो उसको अपनाने के लिए तैयार है, जमीन आसमान करने के लिए। जबकि समझदारी क्या है, अंतरंग पक्ष की जो गुरुजी ने बात की है कि समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी की कसौटी पे ही कसने के बाद कोई निर्णय और कदम उठाया जाए, और अपने एक साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा जाए, तो वो जो भी निर्णय होगा वही बेस्ट होगा, और वो मनुष्य जीवन को सार्थकता और श्रेष्ठता प्रदान करे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बहिरंग पक्ष इतनी प्रमुखता दे रहे हैं कि अभी गौर वर्ण, युवा व साज सज्जा, आकर्षण दिखने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। भले एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, खाने में फ्रूट्स लेने के पैसे नहीं अपने पास, लेकिन कपड़े दिखाने के लिए जरूर चाहिए। ये तो मैंने बहुत देखा है कि अगर बात की जाए स्वास्थ्य की कि आप दवा ले लो या फ्रूट्स वगैरह खाओ पर डे खाने में, लेकिन नहीं, उसके लिए पैसे नहीं है। हाँ, लेकिन कोई त्योहार बढ़ जाए तो आप देखिए, तो क्या है ये, तो मतलब बुद्धि को क्या कहा जाए मुझे समझ नहीं आता। और उसके बाद गुरुजी ने कहा है कि इसके ठीक विपरीत जो रियल में महामानव है वो प्रामाणिकता और प्रखरता को अछूत बनाए रखने के लिए बड़े से बड़े कष्टों को भी सहते हैं, और भले अपना नुकसान करना पड़े उसकी दुगनी कीमत वो चुकाते भी हैं, लेकिन अपने चरित्र द्वारा खुद के लिए भी और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। और इसी को मानवीय उत्कृष्ट और आदर्श, और यही लोग मानवीय उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की रक्षा करते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बताया कि महानता का अवलंबन, हाँ, बड़ों का अगर विस्तार देखकर चमकीले होने की अपेक्षा हमें महानता का अवलंबन लेना चाहिए और उसी का अभिवंदन करना चाहिए। और दुनिया भर की छोटी मतलब दिखावे के चक्कर में बहुत सारे उछल कूद
और की चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे हम गर्त में समा जाए। उसके बाद बहुत ही अच्छा एंड में जो आज हम लोग पढ़े कि मान्यता के धनी लोगों के सामने 3 समस्याएं प्रमुख रहती हैं। पहला कि अन्य प्राणियों के लिए सर्वथा सुलभ इतना कलात्मक जीवन सृष्टा ने किस प्रयोजन के लिए प्रदान किया है तथा उसका जो विशिष्ट अनुदान है उसके अधिकारी अपने आप को समझे। दूसरा यह कि आवश्यक साधन एवं वैभव प्राप्त है उसका आज की परिस्थिति में हम कितना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं हम उस पर ध्यान दें। और तीसरा ये कि जन्म जो हमें मिला है कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी काल आ सकता है, तो क्यों ना अपना जो जीवनचर्या का क्रम है उसको अधिक से अधिक बेस्ट बनाने की कोशिश करें। और इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए जो व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होता है गुरुजी ने कहा है उसे ही सम्मानी समझा जाए और वही व्यक्ति वाकई मनुष्य जीवन की महत्ता को समझता है और अपने व्यवहार आचरण द्वारा सभी उपलब्धियों को सार्थक करके प्रतिभा और प्रखरता और प्रामाणिकता से संपन्न होता है। तो बस इसका निचोड़ आज का यही है कि अगर हम अपने आप को पहला तो अगर दुख से बचाना चाहते हैं तो लोभ मोह वासना कामना तृष्णा की गहनता को समझे, छोटी छोटी चीजों में प्रयास करें, इन सब चीजों को हटाने की कोशिश करें, बाहरी दिखावे से कम अपनी आंतरिक श्रेष्ठता को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करें, अपने आंतरिक में क्या गंदगी है उसको साफ करने की कोशिश करें और उससे श्रेष्ठ बने। क्योंकि कहा भी गया है और हम लोग देखते भी हैं, आप लोग भी ने देखा है कि सादगी और संपन्न से सादगी से श्रेष्ठ मतलब उच्च विचार और सादा जीवन वाला व्यक्ति जो जीता है उसके चेहरे पे एक अद्भुत चमक होती है क्योंकि वो आंतरिक सुंदरता को प्रमुखता देता है, बाहरी को नहीं। और अगर आंतरिक सुंदरता का फायदा ये भी है कि आप कितने भी एजेड हो जाते हो लेकिन आपके चेहरे पे एक दिव्य चमक बनी रहेगी क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस और आंतरिक ज्ञान का जो लेवल होगा। लेकिन जो बाहरी सुंदरता में जेवर और बहुत सारी चीजें हम करते हैं तो शरीर तो एक दिन बूढ़ा होना है और वो जर्जर होना है और उसी पे ऊपर डिपेंड रहे तो वो चेहरे की चमक भी नहीं रहेगी और जो हम दुनिया भर का ऊपर लादते हैं वो भी आपकी शोभा को नहीं बढ़ा पाएगा। धन्यवाद। अपना जीवन अच्छे से कैसे जिए और हम लोग अपने से बड़े लोगों को देखते हैं कि वो लोग किस प्रकार से प्रतिभा संपन्न होकर के ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वास्तविकता ये है कि हमको अपना जीवन का बजट खुद तैयार करना चाहिए। जैसे कि हम जीवन को 4 आयाम होते हैं, बालपन है, युवापन, ग्रस्त और बानप्रस्थ। तो इसको जो है हम सोचेंगे बोले हम 25 साल तो ऐसे जिएंगे, फिर 50 साल ऐसे जिएंगे, 75 ऐसे जिएंगे, फिर 100 ऐसे जिएंगे, तो उसमें सब नहीं चलता है। आप दिन को 4 हिस्सों में बांट लीजिए और अपना जो कार्यक्रम है, पूजा पाठ का कार्यक्रम, गृहस्थ का कार्यक्रम और जो आपका जो बालपन का है, ये सब अपने रूटीन वे में करते चले जाएं। ऐसी अर्थव्यवस्था की भी बात है। आपको यदि करना है, जैसे आपको 100 रुपए तनख्वाह मिलती है तो 50 रुपए आप जो है अपने गरज में खर्च करिए और 50 रुपए आगे के लिए फ्यूचर प्लान के लिए छोड़ दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो चिंतन के आधार पर मेंटेन होती चली जाएंगी। हायर एजुकेशन कराना, हायर एजुकेशन देना, उसमें क्या है कि आप सोचेंगे बोले मुझे फलाना व्यक्ति मेरा भाई दे देगा या मेरा चाचा दे देगा या मेरा मामा दे देगा, कोई नहीं देता है। बजट आप ही को ही अपना बनाना पड़ेगा। तो ये चिंतन आपको मैनेज करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको बड़ी व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा, चिंता होती चली जाएगी, आपका कार्य भी नहीं चलेगा, उधार खाता ही बढ़ जाएगा, बैंक से भी लोन लेंगे तो अभी वहां ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए पहले से ये बजट बना लें, जब बच्चे की बर्थ होती है तभी से बजट बना लें कि उसको हमको बीटेक कराना है या एमटेक कराना है, तो रहेगा ठीक, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम खड़ी होती चली जाएगी। और फिर विचारशीलता और चिंतन की बात है, ये कहना कि बोले अच्छे से लाइफ क्रॉस करना है, ये नहीं, अच्छे में क्या डिस्क्रिप्शन है ये देखना है। और सादा जीवन उच्च विचार तो बहुत अच्छी बात है, वही करना चाहिए। लाइफ में ऊपर वाले को देख करके नहीं चलना है, आपसे नीचे वाला है जिसकी तनख्वाह जैसे आपकी 100 रुपए है तो जिसकी 50 रुपए उसकी देखिए तनख्वाह तो कैसे मैनेज करता है। तो जब आप उसे देखेंगे आपका क्या होगा कि आपको एकदम डिप्रेशन भी महसूस नहीं होगा और अच्छे से लाइफ गुजार सकेंगे। जहां तक अंदर की और उसकी बात है वो तो उतना ही करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो, नहीं कि अपने ब्यूटी पार्लर चले गए, सब समझ के आ गए, फिर थोड़ी देर बाद नहा धो के चुके, आपकी अव्यवस्था हो गई। दीदी इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।